Assalamualaikum 10th class. Today we are going to start our topic nitrogen cycle. Previously we have started biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles में कल हमने किया था carbon cycle and today our topic is nitrogen cycle. So first of all, why nitrogen is important to plants? क्यों required है plant के लिए nitrogen? पहली चीज़ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस और रिक्वायरमेंट हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ चुके हुए हैं। तो नाइट्रोजन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। क्यों चाहिए? बिकॉज प्लांट में जितनी भी प्रोटीन्स बननी है, जितने भी डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए बनना है, उन सब का मेजर पार्ट क्या है? नाइट्रोजन। इसके बगैर ये चीज़ें जो है वो नहीं बन सकती। इफ़ द प्रोटीन्स आर नॉट देयर तो बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगी प्लांट के लीव्स की, एक तो उसकी स्टंट ग्रोथ होगी और लीव्स टर्निंग येलो हो जाएंगे। ठीक है, सो इट मीन्स दैट कि नाइट्रोजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट। नाउ द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम वेयर नाइट्रोजन where plant can get that nitrogen. So plant can get that nitrogen from the atmosphere. अगर हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में 79% वी हैव नाइट्रोजन गैस, वी हैव ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गॉन गैस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, सो 79% इसमें क्या है? जस्ट नाइट्रोजन अवेलेबल है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, plant cannot take that atmospheric nitrogen. Even though atmosphere में 79% large amount, major part जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर का वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है। बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ दैट बिकॉज प्लांट्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो नेचुरली उस नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए अपने लिए प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोड्यूस करवा सकें। सो इसके लिए क्या करना है? प्लांट्स को एक अल्टरनेट स्टेप लेना पड़ता है। दे हैव एन अल्टरनेट मैकेनिज़्म टू यूज़ दैट नाइट्रोजन। ठीक है, उसी नाइट्रोजन को यूज़ करना है बट मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब मैकेनिज़्म क्या डिफरेंट हो गया कि अब प्लांट्स को अगर उस नाइट्रोजन को यूज़ करना है तो फर्स्टली इट हैज़ टू बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, बिकॉज प्लांट्स नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब कर सकता है सॉइल से बट नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। सो फॉर दैट it has to be converted in the form of nitrates. So first step in the formation in the nitrogen cycle is the formation of the nitrates, or formation of nitrates is furtherly divided into the two steps: nitrogen fixation and second one ammonification and nitrification. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी हमें उस नाइट्रोजन को फिक्स करना है। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में हमें उसे लेके आना है सो दैट कि वो रेडिली अवेलेबल हो सके टू द प्लांट। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 3 मेथड्स के थ्रू होती है इन नेचर। सो द फर्स्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में वी नो दैट नाइट्रोजन गैस इज़ प्रेजेंट, वी हैव ऑक्सीजन गैस देयर। व्हेन द प्रोसेस इज़ लाइटनिंग, जब भी लाइटनिंग का प्रोसेस होता है या थंडर स्टॉर्म का प्रोसेस होता है, हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस दे आर गोइंग टू कंबाइन एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमने एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पढ़ी तो उसमें क्या थे? वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट थे। सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ गोइंग टू कंबाइन विद द वाटर वेपर्स
and what they are going to make, they are going to make nitric acid. केमिस्ट्री में आपने इस एसिड का पढ़ा हुआ है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. सो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो गया. जैसे ही नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन की फॉर्म में, ये नाइट्रिक एसिड सॉइल पे यानी ज़मीन पे आएगा. और सॉइल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वी हैव सॉल्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में. नाउ दिस नाइट्रिक एसिड इज़ गोइंग टू कंबाइन विद द सॉल्ट्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म नाइट्रेट्स. प्लांट्स को जो चीज़ चाहिए थी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, प्लांट्स ने वो प्रोड्यूस करवा ली. कैसे करवाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए या नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और ये एनर्जी सिर्फ इन दैट केस अवेलेबल हो सकती है जब हमारे पास लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म का प्रोसेस होगा. ठीक है. सो नाइट्रिक एसिड will combine with the water vapors, it will produce nitric acid, then it comes to the earth, in the soil it react with the salts that are present and form the nitrates. So the second step is biological fixation. Biological fixation में क्या है, we have some bacteria that are present इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम फलीदार पौधे कहते हैं, लाइक पीज़. ठीक है. ये तो इन पौधों की जो रूट्स हैं वहाँ पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं. इन बैक्टीरिया की ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. सो द थर्ड वी हैव इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या है, nitrogen gas is going to combine with the hydrogen gas. ठीक है. जब इंडस्ट्री में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक और गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द अमोनिया गैस. नाउ फर्दरली व्हाट वी हैव टू डू, इस अमोनिया गैस को हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाना है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है. सो हमारा पर्पस क्या था, नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करवाना. सो हमने अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करवा लिए. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 पॉइंट्स हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ अबाउट द अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन. अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिया की प्रोडक्शन. अब अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट है. जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है यूरिया एंड यूरिक एसिड की बाय बैक्टीरिया, हमें पता है कि डेड ऑर्गेनिज़म्स पे, प्लांट और एनिमल्स पे फीड कौन कर रहा है, बैक्टीरिया एंड फंजाई. अब कौन से बैक्टीरिया हैं, दे आर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, जो कि इस डेड ऑर्गेनिज़म पे फीड कर रहे हैं और यूरिया एंड यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. तो क्या प्रोड्यूस हो गया, अमोनिया. नाउ अभी भी पर्पस सेम है कि हमें नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करवाने हैं किसी न किसी मेथड के थ्रू. सो अमोनिया पे एक्ट करता है ए बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोसोमोनस और उसको कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स. देन नाइट्राइट्स के ऊपर एक और बैक्टीरिया एक्ट करेगा, दैट इज़ द नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रोबैक्टर इसे क्या कर देगा, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. सो आवर मेजर पर्पस वॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रेट्स. सो हमने अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू भी नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करवा लिए. सो जैसे ही हमारे पास नाइट्रेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, we have to use that nitrates. Actually we need plants has to use that nitrates. अब प्लांट्स ने क्या करना है, उस नाइट्रेट को सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद इट इज़ गोइंग टू यूज़ टू मेक द डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन्स बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस करवा रहे हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन हो रही है, एंड दैट यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज़ कॉल्ड असिमिलेशन. ठीक है. सो असिमिलेशन के बाद नाउ इट्स अ टाइम टू
pay back that nitrogen to the environment again. दैट इज़ द बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो इसमें जो नाइट्रोजन प्लांट ने यूज़ की थी, नाउ इट्स अ टाइम कि वो इस नाइट्रोजन को दोबारा से इन्वायरमेंट को दे दें.